दिन सभी को। हम्म। अ, आपने जो मुद्रा के लिए बोला ना, तो मैंने कहीं पे सुना था कि 5:55 पर अगर आपका मतलब ऐसे ही ध्यान जाता है, ऐसा होता है, तो उस टाइम आपको ये वाली मुद्रा करके गायत्री मंत्र, ऐसे गायत्री इसमें मंत्र। 24 गायत्री मंत्र में 24 मुद्राएं आती है, वो हर एक मुद्रा लगानी पड़ती है। हर एक मुद्रा स्टार्ट से लेकर एंड तक। वो नहीं, मैंने बताया क्योंकि हमें सहजता से जाना है। आप चाहे तो लगा सकते हो, किसी में कोई रोक नहीं है, पर वो टोटल 1 to 24 है। तो वो पहले जैसे हम परमात्मा को सरेंडर होते हैं उनके सामने, या हम मंदिर में जाते हैं तो नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, वैसे ही गायत्री माँ के लिए वो प्रणाम टाइप एक 24 मुद्राएं हैं। तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो टोटल लगाने पड़ते हैं, ऐसा मेरा भाव है। इसलिए मैंने जैसे हम सहजता से जितना माँ दे रही है तो लेना है। मेरा तो एक हाथ में माला थी, एक हाथ ध्यान मुद्रा में था। तो 1 से 8 बार हुआ है कंप्लीट, तो यही पैटर्न चलेगा 21 डेज तक, एक माला गायत्री माँ का मंत्र। आप वो राइट है मुद्रा। मुझे लगता है आपने 10वीं मुद्रा ये की है, 10 पॉइंट को टच करके। शायद वही है, गलती कर रही तो सॉरी, पर वही है मुझे ऐसा लगता है। कल देखेंगे। आपने वही लगाई थी क्या? वो तो मुझे पता नहीं है, खाली मतलब मेरा तो कहने का मतलब ये था, मुझे मुद्रा का उतना नॉलेज नहीं है। उन लोग को मतलब जिसका मैंने सुना था ना वीडियो, तो हम्म। उसमें ऐसा बोला गया था कि 5:55 अगर आप ऐसे ही देख लेते हो या ऐसा कुछ होता है, और हम्म। जिन लोगों का मूलांक 5 रहता है, उन लोगों को ये टाइम के ऊपर ये मुद्रा लगा के 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है, तो वो हम्म। आपके जीवन में अच्छा उसका फलदायी मिलेगा। तो वो मुझे याद आया, तो मैंने वो मुद्रा लगाई थोड़ी देर के लिए। तो हम्म। जब मैंने वो मुद्रा लगाई ना, तो मेरे हाथ में वाइब्रेशंस, मतलब हार्ट बीट कैसे धक 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 कर रही थी, हम्म। वैसे वो हो रहा था। धक दैट धक 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 हो दैट हो रहा था सकता मेरे है, हाथ में। क्योंकि आज मैं जब 9 बजे या इस स्थान पे बैठी, तब मुझे भी एक मुद्रा आई, कुछ तो ऐसे। तीन ये ऐसे, ये ऐसी जो मुद्रा है, ये ना ये भी, यानी ये 3 पॉइंट टच, और ये खुले, और इसके ऊपर अंगूठे, ये मुद्रा मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ये कौन सी मुद्रा है, समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे क्लिक हुआ कि कई साल पहले हमारे घर में एक छोटा सा गायत्री बुक है। कभी पढ़ा नहीं है मैंने, पर शायद मुझे लगता है 2 महीने पहले भी मैं ये शायद भारती मैम को पर्सनली बोली हो या ग्रुप पे, मुझे याद नहीं है। पर उसके बाद भी मैंने पढ़ने के लिए नहीं दिया है। जब ये मुद्रा ढूंढने के लिए मैंने बुक का डायरेक्टली लास्ट पेज आया मेरे सामने, तो वहां वो 24 मुद्राएं दिखाई गई हैं। तो मैंने टाइम नहीं गवाया, मुझे लगा कि ये 24 मुद्राएं एक साथ लगाना पड़ता है। ऐसे अंदर से भाव आया, तो मैंने कहा कि ये थोड़ा माँ तो माँ है, वो कोई गलती करने पर हमें कोई शिक्षा नहीं देती है। पर मुझे लगता है कि सादा सिंपल हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे जाना है। कभी आए कि मुद्रा तो आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगाना, क्योंकि मुझे भी आई थी मुद्रा। पर मैंने सोचा कि इसका अर्थ भी पता होना चाहिए मास्टरों को बताने के लिए। तो मैंने वो सर्च करने में या ढूंढने में टाइम ना वेस्ट करते हुए सेशन ज्वाइन किया। तो आप किए हो, आपको एनर्जी फील हुई तो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। वो आपने जो बताई वो भी उसमें से ही है, गायत्री माँ की मुद्रा जो लगाते हैं पहला। जैसे हम भगवान शिव को कई लोग अलग अलग मुद्रा करके प्रणाम करते हैं पिंड के सामने, वैसे ही गायत्री माँ का मंत्रा करने से, चैंटिंग करने से पहले ये मुद्राएं अलग अलग लगा कर करते हैं। अच्छा, और उस टाइम ना मुझे यहाँ पे जब मैं मंत्र जाप कर रही थी ना, तो मुझे लिप्स के ऊपर वाइब्रेशन लग रहे थे। हम्म। और लास्ट में जब आप 2 बार के मंत्र, 108 में से 2 बार के जब मंत्र जाप बाकी थे ना, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि आपके गले में दर्द हो रहा है। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि आपके गले में दर्द हो रहा है। नहीं,
मैं इतना देर तक मुझे, मैं पानी भी एक सांस में नहीं लेती नहीं, मुझे कोई अच्छा। कुछ दर्द नहीं था। मेरा ठीक है। आवाज ऊर्जा के कारण दब सकता है कभी कभी, अभी भी देखो, पहले बात करी थी तब और अभी अभी एनर्जी आ गई ज्यादा फ्लो पे, तो मेरा ऐसा होता है कि थोड़ा सा आवाज स्लो हो जाता है, दर्द और नहीं आपका होता। खत्म हुआ उसके बाद मुझे फिर थोड़ा दर्द हो रहा था। नहीं, दर्द नहीं होता है, सिर्फ आवाज ऊर्जा के कारण मेरा दब जाता है थोड़ा, पहले से ही स्लो है और भी स्लो हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था मेरा आवाज ना भी आए, आप अपना चालू रखना है। यस, थैंक यू ओके, ठीक है शर्मिला। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू खुशबू मैम। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदनमा आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी अभिनंदन। आणि ध्यान एकदम खूप असं डीप लागत होतं, आणि जेव्हा आपण मंत्र म्हणत होते ना तेव्हा एकदम डीप मध्ये जात होते, आणि मी पूर्ण मंत्र मी म्हणले पण नाही, आणि एकदम डीप मध्ये नंतर ते मंत्र चालू होते हे पण माहित नव्हतं. आणि जेव्हा मंत्र जेव्हा चालू होते ना तर ती मंत्राची ऊर्जा असं माझ्या समोर आहे असं. आणि परत यांची मामी आहे म्हणजे ते वारलेले, तर मेलेले अशा त्या समोर आल्या आणि त्या मंत्राची जी ऊर्जा आहे ना त्यात त्यात ते जात होते, एवढे जण जात होते त्याच्यामध्ये की म्हणजे मी सांगू पण नाही शकत, एवढे जण जात होते. त्यांना शेंडी मागे असते ना ती ब्राह्मण तशी आणि पांढरं, एवढे जात होते की ते म्हणजे आपण ते मोजू पण नाही शकत, एवढे जण जात जात होते जात होते. बहुत सुंदर। खूप ऊर्जा होती आणि खूप डीप एकदम सुंदर ध्यान लागत होतं, असं ते मंत्र अर्धवटच राहायचं आणि डीप जात होते. किती झाले काही मोजले नाही ते. कोई नहीं, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने में तकलीफ है तो आप ना बोलते हुए ऐसे ही अ, आपका आवाज वॉल्यूम बड़ा करके आप लगा के इस मेरे आवाज को भी, उस वाइब्रेशन को भी आप जैसे कि सबको सुनाई दे, और आपका उधर से म्यूट करना है, वो वाइब्रेशन भी ऐसे आप रख हाँ सकते हाँ हैं। आपकी इच्छा, आप बोलना है स्वयं तो बोल सकते हो, आपको बोलना नहीं है तो मेरी आवाज भी स्पीकर साउंड पे भी रखेंगे तब भी वो वाइब्रेशन पहुंच जाएगी। हा, मी तसंच करत होते, मोठे म्हणत होते आणि ते गायत्री म्हणते तुमच्या मागे म्हणत होते. बहुत राइट है। गायत्री मंत्र के जाप से मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकती हूँ, यहाँ स्पष्ट बोलने के लिए ये कि आपकी सभी भौतिक इच्छाएं, जैसे बोलते कि सुख शांति समृद्धि, अ, मणि, विद्या, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको ये बाधाएं लगती हैं वो जाती है, पितर रिलीज होते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता, पूरा हो सकता है। गायत्री माँ एक ज्ञान का भंडार है और इतनी एनर्जी है उनमें, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही एनर्जी। पूरा स्पाइनल कॉर्ड में एक सर का जैसे लाइट छोड़ा है वैसा ही कंटिन्यू, फर्स्ट से लास्ट तक वही था। बहुत दिव्य एनर्जी है। पता नहीं माँ कुछ तो अलग करवाना चाहती है इसलिए तैयारी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो सभी आप भी तैयार होना है, जितने भी मास्टर ज्वाइन किए हैं, शायद मुझे लगता था 42 मास्टर्स थे। यस, मीनू मैम बोलिए। नमस्ते मैम, आप दोनों को सभी को। मैम आज ना मेरे को बहुत शांति मिली, बहुत ज्यादा, मतलब काफी टाइम से ढूंढ रही थी शांति, आज इतना अच्छा लगा ना, जैसे ये मंत्र मेरे लिए ही बना है। और बहुत एनर्जेटिक था। बट मैम आपकी आवाज इतनी अच्छी थी ना, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मैं उसको सुनते सुनते ध्यान में चली गई, मतलब लिप सिंग, मतलब अंदर कर सकते हैं ना मैम, की बोलने की जरूरत यस, नहीं है। हाँ, मन ही मन कर सकते। अंदर अंदर चल रहा था मैम, इतनी शांति मिली ना, मतलब आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। यस, थैंक यू मीनू मैम। प्रशांति मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मनिर्भर बोलिए। मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी जाप करना है, लेकिन इतनी देर तक मुझे से नहीं हो रहा था। और ध्यान के साथ जाप करना
इसका अनुभव तो बहुत अलग महसूस हो रहा है मैम। मैंने सोच रही थी कि बाबा जी ने मुझे लिए ये कर ऐसा मन में आ रहा है क्योंकि वो पहले बहुत करती थी, बाद में छोड़ दिया तो मन नहीं लग रहा है। मैं बोल रही थी क्या मुझसे वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सोच रही थी। आज और कल भी बहुत अच्छा लगा है। ओम नमः शिवाय ऐसा थोड़ा ज्यादा देर तक हम बोल रहे थे ना। अ, पहले मुझे एक हमारे घर की प्लांट वो हिले का देखा मैम। अब आज बहुत वो कुछ से हिल रहा है ऐसा मन में आया। बाद में एक माला देखा, वो क्या है कि डिफरेंट बीट्स का है, लाइक ऑल प्लैनेट्स ज्वाइन हो गए ऐसा एक माला। छोट बीट्स नॉर्मल बीट्स के थोड़ा बड़ा साइज था। मन में आया ये प्लैनेट भी जैसा सी की माला में बांधा है ऐसा फील हो रहा था मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक एंड सभी को धन्यवाद है मैम। बाबा जी को भी डीप डीप ग्रेटिट्यूड है। गायत्री माँ सभी को डीप डीप ग्रेटिट्यूड है। यू, थैंक यू। थैंक यू प्रशांति मैम। भावना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन भारती मैम। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब शांति लगी मन में। और आपने जब भी स्टार्ट किया तो मतलब मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि मैं हेडफोन लगा करके ये सुनती हूँ। तो वो अलग ही टाइप का वाइब्रेशन ना, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, तो वैसा ही है ना, एक वाइब्रेशन आ रहा था। और आज भी मुझे ना करीबन ये 9 बजे से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मैं वाइब्रेशन में फील कर रही हूँ शायद रात में। और फिर जब ध्यान जब अपना सेशन शुरू हुआ उसके हम थोड़ी देर बाद ही मैं डीप ध्यान में चली गई। अभी कुछ कुछ 5-6 मिनट पहले मैं वापस लौटी हूँ। तभी आपका मेरे ख्याल से खुशबू मैम के साथ में डिस्कशन चल रहा था, तब बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये एक चीज समझ में आ रही है कि मैम आप हमारे लिए वरदान बन के आए हैं। बाबा जी जो कार्य दे रहे वो कर रही हो। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, आप हेडफोन बोला, राइट, हेडफोन लगाने से तब इतनी एनर्जी वो मैं फील करती हूँ, तो वही मेरे शब्दों में से निकलते हैं। तो वो एक अलग मजा होता है कि एक रूप हो जाते हैं उस आवाज से, माँ की ऊर्जा से। तो जिनको नहीं हो रहा है बोलने के लिए, एक जैसे कि इतना देर तक 1 घंटा किसी को नहीं बात करने के लिए होता है, तो वो मास्टर्स उस आवाज को बड़ा करके अपने घर में वो वाइब्रेशन ऐसे दे सकते हैं। ज्यादातर मैं ये कहूंगी कि आप भी प्रयास कीजिए बोलने का, हेडफोन लगाइए और आप भी बोलिए। मन में मन बोलिए, नहीं तो बड़े आवाज में बोल सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। 11 दिन तो आप बड़े आवाज में बोलिए, बाद में 10 दिन आप मन ही मन बोलना है। ये आदत लगने तक हम, जैसे कि इस मंत्र को, किसी भी मंत्र को जितना हमारे कान में वो साउंड पहुंचे, इतना ज्यादा धीमी भी नहीं और ज्यादा बड़ी भी नहीं कि जिसके कारण किसी को तकलीफ हो, पर उस वाइब्रेशन को घर में, उस शब्दों को, उस ऊर्जा को घर में फैलने देना है। ये बहुत बहुत वर्क होता है अच्छे से। मुझे लगता है कि बहुत ही, जैसे कि ध्यान करने से हमें प्राप्त होता है, वैसे उस ऊर्जा से घर में सभी को होता है। यस यस। सही। थैंक यू, बस मेरे थैंक मन यू में सर। तो वही था कि जैसे खुशबू मैम ने बताया ना कि वो सभी 24 मुद्रा, जैसे मैंने भी सुना है, तो मैम आपको तो जैसे कहा हुआ है तो आपके लिए वो चीज एक मतलब अलग लेवल पे चली जाती। लेकिन हम लोग मतलब जैसे मैं अपने लिए बात करूँ पर्सनली, तो वो सभी 24 मुद्राएं वो भी एकदम क्रम में ये करना मैम थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि डिफिकल्ट वो है थोड़ा। सारी मुद्रा पता भी नहीं है, उनका क्रम पता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि उनका अर्थ और वो सब पता नहीं है। तो उसके बिना वो वर्कआउट नहीं करेगी मैम। तो इसलिए मतलब मेरा ये था कि मैंने अपने आप को जोड़ लिया आपकी आवाज से। वो मेरे लिए मतलब आप इसको नहीं, मुझे भी एक ही आई थी, कहा, ऐसा मैं नहीं तो कि भी कोशिश करूंगी। यस, मैं, मुझे भी एक ही आई थी। पर मैं ऐसे ही सोच रही कि ये क्यों आई अभी मुद्रा, क्या नाम है वो भी नहीं पता था। तो फिर ऐसे पता चल गया
कि शायद इसमें है क्या, तो पेज खोला तो सामने वही थी। मुझे आज ही पता चला कि वो 24 है करके। मैंने आज तक वो बुक्स खोली नहीं थी, पता नहीं हमारे घर में पहले से थी वो, और कभी ध्यान नहीं करना था, और ना ही पढ़ी। बहुत छोटी है पर भी नहीं पढ़ी है अभी तक। तो कभी लास्ट दिन में उस मुद्रा को दिखाएंगे, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो। पर उसका हमें मतलब बना पता होना चाहिए हर एक मुद्रा का, या प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अलग अलग है। वो उतना स्पीड से हमें आना भी चाहिए ना कि लगाना। Yes. नहीं तो कोई भी श्रद्धा से, जैसे कि खुशबू मैम ने किया, एक ही मुद्रा सीखी, आप वही लगा लीजिए। मुझे ऐसा आया कि सभी आनी चाहिए, नहीं तो हम अपना आनापानसती ध्यान नॉर्मल कर सकते हैं। थैंक चलिए, यू भावना मैम। थैंक यू। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, सभी को आत्मवंदन। ये गायत्री माँ का मेरे को भी ऐसे थोड़ा इंट्यूशन आ रहा था, क्योंकि क्या है, भारती मैम को भी पता होगा कि श्रीपाद श्री वल्लभ के बुक में वो जो चरित्रामृत है उसमें गायत्री मंत्र का वो 24 अक्षर है, और हर एक अक्षर हम ऐसे बराबर बोले ना तो हर एक पेशी ग्रंथि हमारे पूरे शरीर के अवयव पे वो राइट, वो वही ये आंख इधर सब सब ग्रंथियों पे। तो जैसे आपने बोला कि भौतिक मानसिक आध्यात्मिक सभी इस लेवल पे ये बहुत यूजफुल है। और आप जब बोल रहे थे तो आपकी आवाज इतनी मीठी, पर मैंने भी फुल ट्राई किया बोलने का। मैं बीच बीच में ध्यान में जाती थी, फिर मेरे को अंदर से फील होता था अरे मैं आलसी हूँ क्या ध्यान ध्यान में जाना इजी है, बट वो मंत्रोच्चार मुझे करना चाहिए, ऐसे मुझे फीलिंग आ रहा था। बट बीच बीच में ऐसे बहुत गोल गोल करके वो एनर्जी सहस्रार तक जा रही थी और डीप ध्यान में जा रही थी। बट मैंने ट्राई किया कि सब मैं उच्चार करूं ऐसे ट्राई किया आप जब बोल रही थी तो बहुत ही सुंदर अनुभव और अच्छा है। और आपने जो बोला सही है कि जो उसका मुझे ऐसे लगता है कि जो परिणाम है वो आना चाहिए। तो मुद्रा कौन सी भी एक ही रखी, इजी वे में जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हमारा पूरा लक्ष्य वो मुद्रा पे मुद्रा लगाने चाहिए। हाँ, तो द मेन गोल क्या है कि उसका अनुभव लेना मंत्र का, ऐसे चेतना मुझे को लगता फील करना, है। बस मंत्र वो का ऊर्जा को। एक्सपीरियंस, हाँ वो यहाँ पे एक्सपीरियंस फील करना। यहाँ थैंक यू। पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। जैसे हाँ लास्ट वीक ही मैंने वो थर्ड अध्याय अपलोड किया, और जैसे हाँ इसमें था ब्रह्म कमल का, तो 2 दिन पहले वो ब्रह्म कमल की एनर्जी कनेक्ट हुई थी। उसी चैप्टर हाँ में, उसी अध्याय में है गायत्री मंत्र के बारे में। और कल या परसों ही मैसेज आया कि हमें गायत्री मंत्र करना है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, अरे जो मैं अध्याय में कर रही हूँ वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। और मैं फिर भी चुप थी, लेकिन अभी आपने ही टॉपिक निकाला एक्चुअली हाँ उन्होंने दिया है कि ये शायद हमारा कुंडलिनी जागरण चल रहा है। कुंडलिनी में 24 अक्षर होते हैं, गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं। और हाँ ये 24, तो देखो ये अभी मैं बोल रही तो पूरे ये वाइब्रेशन आ रहे हैं। हाँ। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी, जैसे क्रिया दीक्षा के बाद सब मास्टर बोल रहे थे कि जो भी है ऊर्जा ज्यादा बढ़ने से उनको होता होगा, वो तो बच्चे हैं, बोलेंगे ही मेरे पास। पर यहाँ ये भी समझना है, गायत्री मंत्र से बहुत ऊर्जा बढ़ेगी। मुझे ऐसा क्यों वैसा क्यों, पॉजिटिव ऊर्जा को नेगेटिव में मत लेके जाइए। ये जो बहादुर हमने वर्ड्स बोला, ये मैं मुंह पे नहीं लाई हूँ, पर वही है कि कुंडली इससे जागरूक होती है। वो उठना बहुत दूर की बात है, पर जागरूक करना, प्रयास करना हमारा कार्य है। दूसरा, स्वर्ण मैम बात कर रही थी तब मुझे क्लिक हुआ कि मैं हमेशा मेरा विजन शेयर की हूँ। लॉकडाउन से पहले एक दिल्ली के सर का फ्री में ऐसे ही मिलता था, तो सेशन में ज्वाइन करती थी। मुझे अध्यात्म में किसी में भौतिक या शारीरिक किसी ऐसे रीजन से नहीं कनेक्ट हुई थी। मुझे आंतरिक यहाँ शांति मिलती थी वैसे बैठना, तो मैं जुड़ी थी। तो वहां बताया गया था कि आप जैसे कि प्राप्त कुछ करना है तो गायत्री मंत्र 41 डेज करना है। तो मैंने गुरु के लिए किया था, तो पृथ्वी सर जी के ग्रुप से ये शेयर किया है मैंने। 41 डेज से पहले ही मैं ज्वाइन हो गई, तो मुझे मेरा
लक्ष्य मिल गया कि मैं पितामह के ग्रुप में आई। और अभी स्वर्ण मैम बोल रही थे तो मुझे पॉइंट क्लिक हुआ कि मैं तो 5वीं से करती हूँ, भले 1 से 8 बार नहीं करती थी, पर मेरी नानी बहुत पूजा पाठ करती थी। उनको दत्तात्रेय भगवान, नवनाथ महाराज प्रसन्न थे, मेरी मम्मी की मम्मी। तो वो उसने मुझे सिखाया था पहली बार बोलना। तो थैंक यू स्वर्ण मैम, आपकी वजह से मेरी आई की याद आ गई। और देखो, बीच बोलने वाला कोई तो होता है, जो अवकृत होता है। तो मेरी नानी माँ है जो उसने हमारे अंदर ये ज्ञान का, भगवान के प्रति का बीज बोया है। तो उनकी याद आ गई। थैंक यू आपके लिए, क्योंकि 5वीं से मैं बोल रही हूँ पर भूल गई थी। मन 1 बार बोलती थी या 5 बार, इससे ज्यादा नहीं बोलती थी। पर 5वीं कक्षा से मैं गायत्री माँ का करती थी, पर इतने सा अब भी मेरी उम्र 44+ है। अब ये क्लिक हो रहा है कि उस समय करते थे, इतने सालों बाद माँ दे रही है। माँ या परमात्मा कभी भी हमें छोड़ता नहीं है अकेला, समय आने पर सब प्राप्त होता है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सभी, आप एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू आप सभी का शेयरिंग के लिए। संध्या मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार भारती मैम। अ, मैम, जैसे नमस्ते। आपने बोला तो मुझे भी याद आ गया। मेरी डैड गायत्री शक्तिपीठ जाया करते थे तब मैं 12th क्लास में थी। तब से ही मैं गायत्री मंत्र का पाठ करती हूँ, बट मैं थोड़ा फास्ट करती थी। मतलब नहाते समय या कुछ भी काम करती थी तो अचानक से वो चलना शुरू हो जाता था। तो ऐसा वो क्या बोलते हैं, पापा के अच्छा। साथ रहती थी तो वो हमेशा बोलते रहते थे, तो मुझे भी ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो यदि भगवान का पाठ कर रहे हैं तो उनके साथ में मैं भी बोलने लगती थी। तो वो हमेशा से ही कभी भी बोलना शुरू कर देती थी। पर मुझे अंदर का ये पता नहीं था कि 24 जो ये भारती मैम और सभी लोग बता रहे हैं वो चीजें मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी उससे रिलेटेड। बस मैं उनके साथ में बोला करती थी। तो आज का अनुभव ये है कि जब शुरुआत किया उस वक्त तो मुझे मेरी आवाज आ रही थी, आपकी आवाज आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद डीप में मैं गई तो मुझे 3 आवाजें आने लग गई। और जब मैंने उसे और ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आया कि मेरे होंठ तो सिर्फ हिल रहे हैं और आवाज अंदर से आ रही है। तो मैं उसे बहुत इंजॉय कर रही थी कि मेरे अंदर से गायत्री मंत्र चल रहा था और मैं सिर्फ लिपसिंग कर रही थी। एक आपकी आवाज आ रही थी और थोड़ी देर बाद मेरी आवाज, मैंने उससे सुनने के लिए मैंने अपनी आवाज बंद कर दी तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। ऐसी 2 आवाजें मेरे को आ रही थी, एक आपकी आवाज और एक अंदर। बहुत सुंदर। अंतरात्मा ही, यानी मुख को हिलाते बिना ही अंदर ही अजप अजप चालू होता है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू संध्या मैम। थैंक यू संदम शेयरिंग के लिए। मीनू मैम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। ओके। मैम, मुझे ये पूछना था कि हम मतलब रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं साथ में, जब आप बोल रहे हो? कर सकते हो, वो और तो बहुत बेस्ट होता है, कर सकते हो। हाँ, तो कहीं और मैं आपको आदत है वो तो कर सकते हैं, किसी को आदत नहीं होगी, हाथ में दर्द करेगा तो आपका ध्यान वो हाथ नहीं के नहीं दर्द मैं पे हो जाएगा। डेली करती हूँ तो इसलिए तो पूछा। करिए आप, और, करिए तो क्योंकि बस। मैम मुद्रा में ना मेरी मुद्रा खुल जाती है, मतलब बॉडी हिलती है ना तो वो खुल जाती है, तो इसमें बैलेंस रहेगी जी। हम्म। बस यही पूछना था मैम। नहीं, थैंक चाहे चाहे तो आप मुद्रा लगा सकते हो। बाद में यू। हमने पूछा था कि माला लेके बैठना है क्या, तो हम्म। कंपलसरी नहीं है। आप माला के ऊपर ही कितना हो गया ऐसे उसके नहीं नहीं ऊपर मैम, ध्यान वो तो जाएगा, तो नहीं वो जाएगा अलग मैम। हो। बाहर आपको प्रैक्टिस है, आप कर सकते हो। पर हम्म, किसी को हम्म, प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस ऊर्जा का हम्म, आनंद उठाने के बजाय उनका वो माला के ऊपर ध्यान जाएगा, अरे मेरा एक माला एक्स्ट्रा तो नहीं गया या छूट तो नहीं गया। जिसको क्योंकि मैम प्रैक्टिस हो मुद्रा अपने आप हो जाता है। मुद्रा ना ओपन हो गई थी मेरी, मेरे सिर पे हाथ रख गए थे ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा ही इसमें कर लो, तो चलो। मेरे हाथ सिर के ऊपर चले गए थे तो इसलिए। थैंक यू, हाँ, थैंक यू मीनू मैम। थैंक ठीक है, थैंक यू। आशा मैम। हाँ, आत्मवंदन शुक्ला। 2 दिन तो यू। मैं बिजी थी वर्कशॉप में, तो आज ज्वाइन किया है मैंने और ये चालू हुआ। मैंने कुछ सालों पहले गायत्री मंत्र लिख रही थी, रोज 21 बार लिख रही थी। वो
वो कनेक्शन जुड़ गया। और आज कर रही थी ना मैं, तो बोल तो नहीं रही थी, पर आपकी आवाज मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर से आ रही है। पिछले महीने से ये हो रहा है कि मुझे जब मैं बैठती हूँ सेशन में, तो ऐसे लगता है कि आपकी आवाज मेरे अंदर से आ रही है। हेडफोन से नहीं सुनती मैं, मेरे अंदर से आपकी आवाज सुनती हूँ मैं। और आज सेशन पूरा सहस्त्र पे एनर्जी फील हो रही थी मुझे। और जब आपने ध्यान से बाहर निकलने के लिए काउंटिंग शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी दूसरी बॉडी कोई तो जो नीचे झुक गई थी, वो सीधी हो रही है। ये मैंने आज फील किया मैम। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर। थैंक यू शर्मी के लिए। देखो, धन्यवाद। आपने बोला तो मुझे अनुभव नहीं होता है, धीरे धीरे आप छोटा छोटा अनुभव शेयर कर रहे हो, ये भी यस मैम। बड़ा बन जाएगा। बहुत सुंदर। आपका थैंक यू। प्रोग्रेस देख के मुझे आनंद हुआ कि क्रिया दीक्षा के बाद आप पिक्चर्स हो या वो ऊर्जा को, अभी आज के इस अनुभव को आप फील कर रहे हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू आशा मैम। अभी मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। यस, एडमिन को भी सभी को करना है। आत्मानंद शिल्पा मैम, Okay. जैसे ही आप जप कर रहे थे, मुझे ना आज भी मैंने सुबह भी जप किया गायत्री मंत्र का, और शाम को 7 बजे, अराउंड 7, 7:30 बजे आज मुझे ना मेरे सहस्त्रार चक्र पे कुछ अलग एनर्जी फील हो रही थी। 2 मिनट मैंने सोचा मैं शिल्पा मैम को कॉल करके पूछती हूँ, देखो ये कौन सी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। बाद में सोचा नहीं नहीं, वो काम पे होगी, बिजी होगी। और आज जब गायत्री मंत्र आपने जाप शुरू किया, वही सेम एनर्जी जैसे ही आपने स्टार्ट किया तभी कनेक्ट हुई थी। तो बाद में मुझे लगा कि हाँ शायद ये वही होगी। आप जाप कर रहे थे, आपके साथ मैं भी कर रही थी, लेकिन मेरा गला सूख गया था, तो मैंने बोला लास्ट में अब ये करूंगी, उसके बाद में रुक जाऊंगी। लेकिन उस टाइम पे आप भी रुक गए, तो वो पूरा हो गया। और उसके बाद आज पहली बार मैंने मेरे पिताजी को देखा। हाँ, तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि अभी अराउंड 1 साल होने को आया है, कि इतने साल में मैंने कभी उनको महसूस नहीं किया, आज मैंने उनको महसूस किया। और मैंने मेरे मुंह के अंदर वो वाइब्रेशन एनर्जी फील की, बॉडी में तो एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन मुंह के अंदर भी वो जैसे गले में वाइब्रेट हो रहा है, या पूरे दांत में या मुंह के अंदर मैंने वो एनर्जी फील की। पिताजी आपके दिखे वही जैसे पंडित मैम ने बताया वैसा ही, कि वो रिलीज हुए हैं आज, वो नहीं हुए थे। तो फिर भी कभी दिखे, फिर से आपको फील हुए तो आप लाइट के और उनको भेज देना। जी, थैंक यू। थैंक यू शरीर के लिए। बहुत सुंदर। सभी ने आनंद लिया। मेरा ये सवाल था कि ऐसे जाप पे किसी का ध्यान कैसे लग सकता है, पर आप सभी की प्रतिक्रिया देख के आनंद हुआ, क्योंकि माँ की एनर्जी, वो मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, तो माँ की एनर्जी में तो सब लीन होंगे ही। यस, थैंक यू ऑलमोस्ट सभी विदेश से फिर से एक बार धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑलमोस्ट। धन्यवाद।